नमो नमः। अत्र भवतां कक्षायां स्वागतम्। अद्य वयं सर्वे अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दप्रयोगः द्वितीयपाठः वर्तते, तस्य अध्यापनम् अध्ययनं च कुर्मः। अत्र शब्दः वर्तते अकारान्त इति। को अर्थः प्रथमं पश्यतु। संस्कृतभाषायां हिन्दीभाषायां लिङ्गस्य भिन्नता वर्तते। संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ये तीनों लिंग होते हैं, तो उसमें से हम आज जो पढ़ रहे हैं वो पुल्लिंग शब्द प्रयोग है। पुल्लिंग में भी अकारांत शब्द, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र का अगर वर्ण विच्छेद किया जाए तो इसमें र, धन आ, धन ज, धन ए, न, द, र, ए, धन ईश्वर। अंतिम जो स्वर वर्ण है वो ए है, इसलिए ये स्वर वर्ण अकारांत कहलाता है। अकारांत होने की वजह से र, आ, ज ये वर्ण विच्छेद आप जानते ही होंगे, नहीं तो जो अपने अध्ययन अभ्यास वर्ग में इसका साथ में अपन अभ्यास कर सकते हैं। अकारांत शब्दों में जैसे गणेश है, इसमें अंत में ए की मात्रा है। सूर्य है, चंद्र है, आप समझ चुके होंगे अकारांत शब्द। इन चित्रों के साथ में आपको मैं चाहूंगा कि सभी जो पाठ में आए हुए शब्द हैं वो अपन देखते हुए चले। गणेश है, सूर्य है, चंद्र है, वृक्ष है, मेघ है, पर्वत है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये जो आपने क्वेश्चन किया है भाई, इसमें अंत में विसर्ग है और आप इनको अकारांत बता रहे हैं। तो ये जो विसर्ग का रूप है, ये इस शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है। प्रथमा कर्ता के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, आप सब जानते हैं। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही मानी जाती है, संबोधन 6 सूत्र से। लेकिन वर्तमान में अपन देखते हैं वृक्ष है, मेघ है, पर्वत है, इस तरह जो भी शब्द अपने हैं ये सभी अकारांत शब्द हैं। अब जो ये शब्द रूप इस पाठ का निर्माण जो किया गया है वो पाठ किया गया है आपके शाब्दिक भंडार बढ़ाने की दृष्टि से भी किया गया है। यानी इसमें 5 पक्षियों के नाम भी होंगे, जानवरों के नाम भी होंगे। जब आपको रीट में अपनी क्लास में बोर्ड कक्षाओं में अनुवाद से संबंधित कार्य दिया जाएगा तो उसमें ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, इसलिए इन शब्दों को भी आप साथ के साथ याद करते चलें। मयूर है, कपोत है, चित्र से आपको पता चलता जा रहा है कौन सा चित्र है। काक है, शुक है, शुक का मतलब तोता। हंस है, कुक्कुट है, सिंह है, गज है, भल्लुक है। एवं ये ऊपर पक्षियों के नाम थे, अब जानवरों के नाम चल रहे हैं। 3 हो चुके हैं, जैसे सिंह है, गज है, भल्लुक है। आगे अपन देखते हैं उष्ट्र है। उष्ट्र यानी आप सब जानते हैं, इसको हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसका पर्याय क्रमेलक भी है और कहा गया है कि क्रमेलक केलिवनम प्रविश्य कंटकम एवं पश्यति, यानी अगर ऊंट कदली या केले के वन में प्रवेश कर जाता है तो भी कांटे ही चुनता है। उष्ट्र क्रमेलक दोनों ही पर्यायवाची है। अश्व है, वृषभ है, बैल के लिए वृषभ शब्द काम में लेते हैं। मृग है, हरिण है, गर्दभ है। एक छोटी सी बात है, आज व्हाट्सएप में मैं देख रहा था तो उसमें एक रोचक सी चीज आई थी, आप से शेयर करना चाहूंगा, लेकिन वो बाद में करेंगे अपन। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसको इरेज करने की आज व्यवस्था अपन ने ली नहीं है। मेष है, ये इसके लिए शीप भेड़ के लिए मेष शब्द काम में लिया गया है। बिड़ाल है, बिल्ले के लिए है। आपको ध्यान हो तो बिल्ली को मारदारी कहते हैं। मूषक है, सर्प है, इसी तरह मीन है, मत्स्य है, मकर है, मंडूक है। मंडूक आप जानते हैं मेंढक को कहते हैं। कच्छप है, ससक है, खरगोश के लिए ससक शब्द प्रयोग में लिया जाता है। कुक्कुर है,
ये अपन ने अकारांत शब्द पढ़े हैं। अब जो व्यवसाय है, जो अकारांत शब्द है, यानी अब तक संज्ञा शब्दों के तहत अपन ने शब्दों का नाम पढ़ रहे थे। अब जैसे अध्यापन व्यवसाय है, जो अध्यापक करवाता है, शिक्षण कार्य करवाते हैं, शिक्षक है, अध्यापक है, छात्र है, कृषक है, चिकित्सक है। वर्तमान में कोरोना वॉरियर्स के रूप में सबसे सराहनीय सेवाएं चिकित्सक दे रहे हैं। शौचिक, ध्यान दें, शौचिक है, चित्र से आप समझ गए होंगे शौचिक किसको कहा गया है। बिल्कुल, शौचिक कहने का इसका रीजन है सूची। सूची सुई को कहा जाता है और सूची के द्वारा जो कार्य करता है वो शौचिक कहलाया है। यानी दर्जी के लिए शौचिक शब्द काम में लिया गया। रजक जो शालन वस्त्र का काम करता है, वस्त्रों को शाल धातु धोने आदि में आती है, तो रजक यानी धोबी। सैनिक है, कुंभम करोती थी, कुंभकार है। क्रीडक है, खिलाड़ी, जिस तरह विराट कोहली, बैकहैम वगैरह सब ये क्रीडक है। इसी तरह विद्यालय, देखो विद्यालय को अगर विद्यालय बोलेंगे तो ये पुल्लिंग में आ जाता है। इसी को शाला बोलते हैं तो ये स्त्रीलिंग में चला जाता है। आपने इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आरपीएससी में भी बहुत से एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जा चुका है। रीट के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। और अनुवाद से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसमें बाजार शब्द ज्यादातर बोर्ड कक्षाओं के मध्य में आ ही जाता है। आपने बाजार को कहते हैं देवालय, घट है, चमस है, कंस है, कंस नाम प्याला। इसी प्रकार जो और शब्द रूप है उनको मैं बताना चाहूंगा। अब देखिए वचन प्रयोग है। अपन अकारांत पुल्लिंग शब्दों के तहत तीनों लिंगों की जानकारी ले चुके हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, 3 लिंग होते हैं। उसी प्रकार वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जैसे बालक शब्द अकेले की मैंने पहले भी बताया था, अकारांत शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप अपन पढ़ रहे थे। जैसे गजय पढ़ा था अपन ने, जो नीचे चित्र में दिया हुआ है। उसी तरह बालक है, अगर 2 बालक होंगे तो बालकौ, 2 बालक होंगे तो बालकौ। इसी तरह आगे अपन देखें तो बहुवचन में बालकः, बहुवचन में बालकः। ध्यान दे, बालक है। किम करोती, प्रश्न बनता है किम करोती। अगर एक बालक है तो बालक क्या करता है, बालक है पठती। 2 है तो बालकौ पठत। ध्यान दे, पठती एक वचन रूप हो गया, पठतः द्विवचन रूप हो गया, और पठन्ति ये बहुवचन रूप हो गया। पठती तो बालक है पठती। बालकों के साथ में द्विवचन रूपी काम मिलेंगे, बालकौ पठत है, बालकाः पठन्ति। ध्यान दें, ती की मात्रा छोटी आती है। अगर इसको आप बड़ी टी के रूप में लिख देते हैं तो ये शत्रु प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, जो कि क्रिया की दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है। आपको ध्यान है, वैज्ञानिक भाषा नासा के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंस जो जिस भाषा को दिया गया है उसको संस्कृत भाषा को दिया गया है। उसका कारण यही है, इसमें 3 वचन होते हैं और वो भी पुरुषों के हिसाब से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों के हिसाब से अलग अलग प्रकार से चलते हैं। इसमें कर्ता क्रिया का कोई भी क्रम, भले आगे आप क्रिया बालक पठती कहोगे तो भी सही है, पठती बालक कहते हैं तो भी सही है। बालक पठती, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। गजः चलति, हाथी चलता है। गजौ चलते, 2 हाथी चलते। गजाः चलन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। एक होगा तो गज है, 2 होगा तो गजौ, 3 होंगे तो गजः। ऐसे ही राम शब्द अकारांत शब्दों में सबसे पहले याद करवाया जाता है रामः, रामौ, रामः। इसी तरह बालक है, बालकौ, बालकः। कपोत है, कपोतौ, कपोतः। सैनिक है, सैनिकौ, सैनिकः। वृक्ष है, वृक्षौ, वृक्षः। इस तरह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन
आपके सामने आ रहे हैं और मेरे हिसाब से आपको बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है वचनों का भी और इनका रूप किस तरह बनाया जाता है। ध्यान दें, जो आरपीएससी टेट एग्जाम है उसमें सीधा ही शब्द पूछ लिया जाता है, जैसे बालक शब्दस्य प्रथमा विभक्ते बहुवचन रूपम। इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, बालक एक वचन में बालक रहता था, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में क्या होगा इसका उत्तर? बालका। बहुत आसान सा उत्तर। लेकिन यदि ये इस तरह के क्वेश्चन जो व्याख्यातावर्ती की परीक्षा होती है आरपीएससी द्वारा ली जाती है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि शब्द रूपों के विभक्ति और वचन से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें भी आप पूर्ण ध्यान से तन्मयता से इस चीज को पढ़ें। परीक्षा वृक्षा